पहला क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज के परिधा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक परिवृत्त खींचा गया है। उस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको परिवृत्त की त्रिज्या दे रखी हुई है और ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, a/√3। ए क्या है? भुजा है। r की वैल्यू दे रखी हुई है 7 और a भुजा आपसे पूछी हुई है और √3, तो वैल्यू क्या आ गई? 7√3 आपका राइट आंसर हो गया। ये फॉर्मूला आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज XYZ। एक त्रिभुज है आपके पास XYZ, जिसमें आपको वैल्यू दे रखी हुई है, XY की वैल्यू है 12 और YZ की वैल्यू है 18 और XW जो Y X और Z पर इस प्रकार मिलता है कि YW, यानी ये कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पे W होगा, YW जो है और WZ, इनका रेशियो दे रखा हुआ है 4:5। तो त्रिभुज की तीसरी भुजा बताइए। तो ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है, आपके पास ये जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो होगा XY/XZ, ये बराबर होता है आपका YW/WZ के। तो 4 की वैल्यू अगर 12 है, 4 की वैल्यू अगर 12 है यानी 3 गुना है, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15 हो जाएगी। ये भी 3 गुना होगा यानी 15 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, यदि एक समकोण त्रिभुज यानी समभुज त्रिभुज की एक भुजा 6√3 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी? तो ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2a। ए क्या होती है? भुजा होती है। अब देखिए √3/2 इंटू 6√3, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, एक समभुज त्रिभुज PQR की भुजाओं के मध्य बिंदु XYZ हैं। यदि त्रिभुज PQR की परिधि 24 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज XYZ की परिधि कितनी होगी? तो PQR क्या है? बड़े वाले त्रिभुज की परिधि है, ये 24 सेंटीमीटर, और मध्य बिंदु से मिला करके एक छोटा त्रिभुज बनाया गया है, उसकी परिधि क्या हो जाएगी? 24 का आधा यानी 12। 12 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज ABC PQR के इस प्रकार समरूप हैं कि उनके परिमाप 36 और 24 हैं, यानी AB/PQ बराबर होता है BC/QR इक्वल्स टू CA/RP। ये कब होता है? जब दो ट्राइंगल यानी ABC समरूप होंगे PQR के, तब ये फॉर्मूला आपका लगता है। और यहाँ पे जो परिमाप होता है यानी त्रिभुज ABC का जो परिमाप होगा, P1 मान लेते हैं इसको, और ये P2, इसके रेशियो के बराबर हो जाता है। अगर एरिया आ गया तो एरिया का क्या हो जाता है? ये वैल्यू √A1/√A2। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आपको परिमाप दे रखा हुआ है 36/24। 36/24 ये बराबर होगा आपका PQ मतलब नीचे आपका 10 आएगा और AB की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या लगेगा? ये जाएगा आपका कितनी बार में? 12 तिहाई 36, 12 दूना 24, 2 का 5 गुना, 2 का ये 5 गुना, तो 3 का भी 5 गुना हो जाएगा, यानी AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 गुणे 5 यानी 15। ये मैंने आपको करके दिखा दिया। अगला क्वेश्चन है आपके पास, ABC में बिंदु D और E क्रमशः AB और C में DE क्या है आपके? इस प्रकार हैं कि DE BC के समांतर है। AD और DB का जो रेशियो है वो 3 और 1 का है, तो ये रेशियो भी 3 और 1 का हो जाएगा। EA की वैल्यू आपको दे रखी हुई है 3.3, यानी 3 की वैल्यू दे रखी हुई है 3.3, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1.1। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, यदि किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 55 डिग्री है तो दूसरे न्यून कोण का मान क्या होगा? तो इसमें आपको डायरेक्ट करना होता है 90 - 55, इसका मतलब हो गया 35। 35 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आरेख में M YZ का मध्य बिंदु है, इसका मतलब जो आपकी वैल्यू है YM वो बराबर हो जाएगी MZ के, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि जो XMZ है, XMZ ये वैल्यू जो है वो आपको दे रखी हुई है 32, ओके। और XYZ
ये वैल्यू आपको दे रखी हुई है 16। तो आपसे पूछा है कि बताइए एक्स जेड वाई की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए 32 का अगर आप 180 में माइनस करोगे तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे 148। यदि ये वैल्यू 148 आई आपके पास एक्स एम वाई की वैल्यू कितनी आ गई 148। तो आपके पास ये बताइए वाई एक्स एम की वैल्यू क्या आ जाएगी 16। अगर 16 आ गई तो ये वैल्यू आपकी 16 हो गई, और इसका मतलब वाई एम जो है वो बराबर हो जाएगा आपका एम एक्स के, और ये बराबर है एम जेड के। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, अब मैं आपको यहाँ पे चीज़ बताने जा रहा हूँ कि जो आपकी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में बराबर हो गई। तो इसका मतलब ये अगर मैं x मान लूँ तो ये भी x होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल से। तो इसकी वैल्यू आपको दे रखी हुई है, ये है 32, और अभी आपने क्या किया था 180 में से 32 माइनस किया था, तो आपके पास वैल्यू बची थी 148, और इसका आपको करना है आधा, क्योंकि 2 बार x है, तो ये आ जाएगा 74। 74 इज द राइट आंसर। यदि आपको इसमें थोड़ा सा और आपको पता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो आप इसको और अच्छे से बहुत ही जल्दी से कर लोगे, जैसे कि एक्स वाई एम और जेड। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी देखो, ये 32 दे रखी हुई है, ये 16 दे रखा हुआ है आपको। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो आपका एक्सटीरियर एंगल होगा इसका सम, यानी कहने का क्या मतलब है, आपके पास ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू का जो सम होगा वो इस वाली वैल्यू के बराबर होगा। ये अगर 32 से एक 16 है तो दूसरा भी अपने ऑटोमेटिक 16 हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल हुए। और क्वेश्चन में आपको दे रखा हुआ है कि वाई एम जो है वो एम जेड के बराबर है, तो इसका मतलब एक्स एम जेड जो है ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अब 180 में से 32 माइनस कर दो, ये आपको वैल्यू दे देता है 148। चूंकि ये x और ये x है आपके पास, तो इसको 2 से आप भाग कर दो, ये वैल्यू दे देगा 74। 74 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, ए बी सी एक समकोणीय त्रिभुज है जिसमें एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है, ए बी 6 सेंटीमीटर है, एंगल ए 90 डिग्री है। अगर एंगल ए 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये हुआ एंगल ए, ये बी और ये सी, ये 90 डिग्री है, यानी ये 90 डिग्री है। ए बी की वैल्यू 6 दे रखी हुई है, ए बी की वैल्यू आपको 6 दे रखी हुई है, ए सी की वैल्यू आपको दे रखी हुई है 8, तो बी सी की वैल्यू हो जाएगी 10 पाइथागोरस थ्योरम से। ये आपको ट्रिपलेट याद रखने हैं अगर सवाल को जल्दी करना है। अब कह रहा है कि एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है त्रिभुज के अंदर बना हुआ है। एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, ये आपका इस के अंदर बना हुआ है, देखो ये है कुछ ऐसे, ठीक है, इसका केंद्र ओ है। तो आपको याद रखना है ये अंतः त्रिभुज यानी इन रेडियस का काम करेगा, और इन रेडियस की वैल्यू क्या होती है, r इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस। ठीक है, एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप। r की वैल्यू कैसे निकल के आएगी, देखो ट्राइंगल क्या बता रहा है, ये बता रहा है आपको एरिया यानी क्षेत्रफल, ये क्या बता रहा है, सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, और एरिया क्या हो जाएगा 6 8 48 का आधा यानी 24, यानी रेडियस आपके पास आ गया 2। और वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर, आर की वैल्यू हो गई 2 यानी 4, 4 पाई आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के समान है। यदि ए बी 5 सेंटीमीटर है, पी क्यू 3 सेंटीमीटर है, तो एरिया क्या होगा। तो मैंने बताया था अंडर रूट करेंगे, अगर उस अंडर रूट को हटाना है तो आपको भुजा का स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी आपको एरिया मिलेगा किसका, ट्राइंगल ए बी सी अपॉन ट्राइंगल पी क्यू आर। अब 5 का स्क्वायर 25 और क्यू का पी क्यू यानी 3 का स्क्वायर 9, 25 अपॉन 9 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 25 अपॉन 9 आपका राइट आंसर होगा। आपने वीडियो देखा, धन्यवाद।